हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारा कोई घर है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 40 × 20 स्क्वायर फीट, तो अगर उसका हम छत की ढलाई करते हैं तो हमें कितना खर्चा आएगा। ये खर्च मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ होने वाले हैं उसकी बता रहा हूँ। मैं इसमें लेबर और शटरिंग का कॉस्ट नहीं जोड़ रहा हूँ। तो लेबर और शटरिंग का जो खर्च आने वाला है वो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ होने वाले हैं उसका कितना खर्च आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ टोटल एरिया मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 800 स्क्वायर फीट, 40 × 20 800 स्क्वायर फीट। और जो हम इसमें छत की ढलाई जो करते हैं तो उसमें जो हम कंक्रीट का ग्रेड इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं M25। ये जब हम RCC सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि M25 ग्रेड क्या है या फिर M20 या M15 ये सब ग्रेड क्या है। ये M मिक्स डिज़ाइन मिक्स हो गया और ये हो गया आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड डिज़ाइन मिक्स। तो M25 जो होता है दोस्तों, उसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:1:2। ये 1 हो गया आपका सीमेंट का रेशियो, ये हो गया फाइन एग्रीगेट का रेशियो, एंड ये हो गया आपको कोर्स एग्रीगेट। यानी कि 1 ये सीमेंट जो जितना डलेगा वो हो गया, और ये 1 हो गया जो आपका बालू जितना डलेगा वो हो गया, और 2 जो हो गया आपका जो जिसमें जो कोर्स एग्रीगेट जो गिट्टी बोलते हैं वो कितना लगेगा, वो हमें ये बता रहा है रेशियो। तो जैसा कि हम जब छत ढालेंगे तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो जैसा हमें लेंथ पता है कि इसकी लेंथ है 40 फीट, ब्रेथ है 20 फीट, एंड इसकी जो थिकनेस होगी, जो स्लैब की जो मोटाई होती है जो छत ढालते हैं वो यूजुअली लिया जाता है 6 इंच। 6 इंच की जो थिकनेस हम प्रेफर करते हैं छत ढालने में। तो इसका हम वॉल्यूम जब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्लैब, तो वो हो जाएगा हमारा 40 × 20 × 6 इंच है तो उसमें हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे 6/12, एंड एज वी नो 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंचेस। सो इसका वॉल्यूम हमें आ जाएगा यहाँ पे 400 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, और 400 स्क्वायर फीट ये हमारे स्क्वायर फीट में आया है। तो इसे हम अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो कॉलेज में कैलकुलेशंस करते हैं वो सारे के सारे मीटर क्यूब या mm में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम 400 को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसे 35.31 से डिवाइड करना होता है। इससे डिवाइड करने पे आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो आप मीटर क्यूब में। ये एक थंब रूल ले लो आप, ये आप कन्वर्जन अगर सीखते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें डायरेक्ट आपको उतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप इजीली किसी भी एरिया को आप डिवाइड कर दो 35.31 से, तो आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा मीटर क्यूब में। तो इससे हम जब डिवाइड करते हैं दोस्तों 400 डिवाइडेड बाय 35.31, तो ये हमारा आता है 11.328 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो वॉल्यूम हमारी आई है वो आई है हमारी वेट वॉल्यूम, यानी कि जो इसमें जो भी हम सीमेंट यूज़ करेंगे या बालू यूज़ करेंगे वो सब वेट फॉर्म में होगा, यानी कि वो गीला होगा पूरी तरह से। और जो हम सामान जो खरीदते हैं मार्केट से वो हमें ड्राई फॉर्म में मिलते हैं। ड्राई फॉर्म में मीन्स कि सीमेंट खरीदो या फिर आप सैंड खरीदो या फिर एग्रीगेट खरीदो, वो आपको सारे के सारे ड्राई मिलेंगे, ना कि वेट मिलेंगे। तो ये हमारा वेट वॉल्यूम है। तो इससे हम कन्वर्ट कर लेंगे ड्राई वॉल्यूम में। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ये सिर्फ फिर एक मैं थंब रूल आपको बताने जा रहा हूँ। एक थंब रूल ले लो आप इजीली बस कन्वर्ट कर सकते हो। वो आप वैल्यूज़ अगर आप याद रखोगे तो आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीधा 11.328 को मल्टीप्लाई करना होगा 1.54 से। 1.54 कहाँ से आया? तो ये दोस्त मैंने बताया आपको, ये थंब रूल से आता है। ये आप वैल्यूज़ आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, या फिर ये मतलब IS कोड वगैरह से ही आप ये वैल्यूज़ वहाँ से मिलती है। ये आप कैलकुलेशन ये कहाँ से आया, आप वो IS कोड चेक करके
बता सकते हो। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 17.445, ये हमारा आ गया ड्राई वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो अब हम निकालेंगे हमारा डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, सीमेंट हो गया या सैंड हो गया या एग्रीगेट हो गया, उनका कितना अमाउंट हमें लगने वाला है। तो पहले हम सीमेंट का निकालते हैं। सीमेंट का निकालने के लिए तो हमारा रेशियो था 1:, यहाँ से 1:1:2 यानी M25, तो 1:1:2 यहाँ से ले लिया मैंने। और इसका हमें अब सीमेंट का अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए ये ले लेंगे 1, चूँकि हमारा रेशियो है सीमेंट का 1 इंटू ये टोटल जितना हमारा ड्राई वॉल्यूम आया है वो 17.445 डिवाइडेड बाय कितना है 1+1+2 यानी 4। इसको आप ऐड अप कर लो, टोटल जितना आने वाला है उसे डिवाइड कर दो। ये हमारा आएगा आपका 4.361 आ गया आपका ये। ठीक है, ये आ गया हमारा दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है ना, तो वॉल्यूम मेरा आ गया। तो इसे वेट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वेट इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं। ठीक है ना, और सीमेंट का वॉल्यूम आप याद रखो दोस्तों, सीमेंट की डेंसिटी आप याद रखो, सीमेंट की होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1440 होगी kg पर मीटर क्यूब हमारी डेंसिटी ऑफ सीमेंट आ गई। ठीक है ना, तो डेंसिटी हम यहाँ 1440 पुट करेंगे, 1440 पुट कर दिया। ये हमारी जो आई है यहाँ पे वॉल्यूम 4.361। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6280.2 kg। ये हमारा आता है केजी में। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो सीमेंट बैग मिलता है मार्केट में वो 50 kg के बोरे में आता है। मतलब एक जो सीमेंट बैग आता है वो 50 kg का होता है, वो 50 kg का सीमेंट बैग आता है एक। ठीक है, तो 6280.2 kg को हम 50 से डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालने के लिए 6280.2 डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा आएगा करीब 125.6 के अराउंड, यानी कि आप ले लो इसको 126 बैग ऑफ सीमेंट आ गए हमारे, 126 बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है ना, 126 बैग ऑफ सीमेंट हो गया हमारा। ये हम अभी वैल्यूज यहीं पे छोड़ देंगे, आगे फर्दर कैलकुलेशन हम करते हैं सैंड और एग्रीगेट की। ठीक है ना, तो अब निकालते हैं हम सैंड की। सैंड के लिए हम करेंगे, फिर से हमारा क्या था, सैंड का 1 रेशियो में सैंड था हमारा, और टोटल हमारा था 17.445। तो यहाँ पे वही करेंगे 1 × 17.445 डिवाइडेड बाई 4 आपका यहाँ से आया। टोटल जो सम था 1+1+2 = 4, इसमें वैसे ही करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ से आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके 4.361। ठीक है, 4.361 आपका आ गया ये मीटर क्यूब में। अब इसे आप क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो सैंड मिलता है मार्केट में वो क्यूबिक फीट में मिलता है। ट्रैक्टर वगैरह पे आप लेते हो तो वो क्यूबिक फीट में आपको पड़ता है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्यूबिक फीट में, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे किया था 35.31 से डिवाइड किया था मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, तो 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए। तो ये आ जाएगा आपको कैलकुलेट करके 153.995 अराउंड आप ले लो 154 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों, 154 क्यूबिक फीट आ गया, ये आपका सैंड आ गया हमारा। ठीक है, अब बात करेंगे कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी की। सॉरी, कट गया मेरे से।
कोर्स एग्रीगेट की आप बात करेंगे, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट का रेशियो था हमारा 2, यहाँ से 1:1:2 M25 ग्रेड का। तो दो रेशियो में हमारा कोर्स एग्रीगेट यूज़ हो रहा है। तो इसमें आप समझ ही गए होगा फर्दर कैलकुलेशन 2 × 17.445 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा हमारा 307.99, यानी वही अराउंड ले लो आप 308 क्यूबिक फीट, ठीक है दोस्तों। 308 क्यूबिक फीट हो गया हमारा ये कोर्स एग्रीगेट। सैंड हो गया आपका 154 क्यूबिक फीट, और जो आपका सीमेंट हो गया वो हो गया आपको 126 बैग। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे स्टील का, ठीक है, रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट यानी स्टील की बात करेंगे हम। देखो दोस्तों, स्टील जो हम डालते हैं, जैसे ये हमारा एरिया 40x20 का, वो माफ़ करना एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है इसलिए प्रॉपर वे में डायग्राम बन नहीं पा रहा। तो ये हमारा स्लैब हो गया, उसमें हम जो रीइंफोर्समेंट डालते हैं वो इस फॉर्म में डालते हैं, आपने देखा भी होगा। ये है आपका मेन बार, ठीक है, ये मेन बार है, और ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो स्पेसिंग दी जाती है दोस्तों वो होती है आपकी 150 mm की। 150 mm यानी कि वही 6 इंच के आसपास, 6 इंच होती है, 6 इंच की स्पेसिंग होती है मेन बार, सॉरी 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार या 2 मेन बार के बीच में, ठीक है ना। और छत की जो ढलाई में हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम 10 mm एंड 8 mm, यही दोनों यूज़ करते हैं। यूजुअली मोस्टली यही यूज़ होता है, 10 mm और 8 mm का रीइंफोर्समेंट बार यूज़ होता है छत की ढलाई में। मेन बार आपका हो गया 10 mm का, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का डालते हैं हम, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं छत पे, तो वो आपका टोटल वॉल्यूम जितना होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 1% हम यूज़ करते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। ये वेरी करता है एक्चुअल में, 0.8 to 1% वेरी करता है, तो हम इसे 1% जो है एटमोस्ट मान के चलते हैं, ठीक है ना। 1% वॉल्यूम इसका कंक्रीट के वॉल्यूम का 1% वॉल्यूम होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 1% है, 1 × 17.445, 17.445 कहाँ से आ रहा है आप समझ ही गए होंगे अब तो। ये जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकला था 17.445 इंटू इसका 7850, आप कहोगे 7850 क्या है, डिवाइडेड बाय 100। 7850 होता है आपको डेंसिटी ऑफ TMT बार्स, डेंसिटी ऑफ TMT बार्स होता है आपको 7850 kg/m³ ले लो आप, ठीक है। 7850 हो गया आपका ये, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में है, आप देख सकते होगे आप तो ये आप कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 1369.432 kg, 1369.432 kg हमारा TMT का वेट हो गया। और इसे मेट्रिक टन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो TMT बार मिलता है मार्केट में वो मेट्रिक टन में मिलता है, टन में। तो आप 1 टन = 1000 kg जानते हो, कन्वर्ट कर दो इसे तो 1.3 टन के अराउंड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, अलग अलग सारा हमने निकाल लिया। रीइंफोर्समेंट कितना लगेगा, कोर्स एग्रीगेट कितना लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला है, और सीमेंट का बैग कितना आने वाला है, ठीक है। अब हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे सबका। प्राइस कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सीमेंट बैग, सीमेंट हमारा था 126 बैग ऑफ सीमेंट था, 126। और सीमेंट का रेट आप अपने अपने एरिया में पता कर सकते हो। मैंने इधर पता किया है, ACCF2R का रेट पड़ता है अराउंड वही करीब 370 रुपये, मान लो 370 रुपये पर बैग का। तो 126 बैग है, एक बैग का कॉस्ट है 370, टोटल निकाल दो आप, वही करीब आ जाएगा 46,000
620, ठीक है। सीमेंट का हो गया। सैंड आपका हो गया, सैंड कितना था 154 क्यूबिक फीट, 154 क्यूबिक फीट था, तो 154 क्यूबिक फीट था। और सैंड जो मिलता है मार्केट में, सैंड और एग्रीगेट की बात करूँ तो अब आप क्यूबिक फीट में मिलता है, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो 154 क्यूबिक फीट। और सैंड का जो कॉस्ट आपको पड़ेगा, रिवर सैंड जो येलो वाला जो सैंड होता है जो आप देखते हो कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है, उसका अराउंड 50 रुपये क्यूबिक फीट पड़ता है। तो वो आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 7,700, 7,700 रुपये पड़ता है, वो सैंड का हो गया। अब बात करेंगे कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट हमारा था, कितना था 308 क्यूबिक फीट, 308 क्यूबिक फीट। और इसका कोर्स एग्रीगेट का प्राइस आप हमारे इधर चल रहा है 60 रुपये स्क्वायर फीट, क्यूबिक फीट, सॉरी क्यूबिक फीट। और इसको कल करने के बाद आपका आएगा 18,480, ठीक है। 18,480 हो गया हमारा एग्रीगेट का कॉस्ट। अब स्टील रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। स्टील रीइंफोर्समेंट अगर मैंने पता किया इधर TMT जो टाटा का जो आता है वो आपका कितना था हमारा 1.3 टन था, आया था। टाटा का आपका पर टन आता है आपको 55,000 रुपये, ठीक है। तो 1.3 था हमारा, 1.3 ले लो आप, वैसे एग्जैक्ट ये 1.37 आया था, 1.37 टन आया था टोटल, 37 आप ले लो यहाँ पे, ठीक है। 1.37 टन और पड़ता है हमारा वो पर टन, टाटा का TMT बार 55,000 पर टन आता है, पर टन। ये आपको मैं बता रहा हूँ टाटा का या जिंदल स्टील, जिंदल पैंथर जो आता है, जिंदल पैंथर और जिंदल दोनों अलग अलग है, वो आप पता कर सकते हो आप अपने मार्केट में, अपने एरिया में। 55,000 रुपये आता है वो, आपका हो गया इसका 75,350, ठीक है। ये हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील सबका प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब करेंगे बाइंडिंग वायर, क्योंकि आप जो रीइंफोर्समेंट जो बांधते हो, ठीक है ना, उसको बांधने के लिए हम बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं, वो पतला वाला आपने तार देखा होगा। तो बाइंडिंग वायर जो हमारा यूज़ होता है, ये हमारा थंबनेल से ये भी आता है, बाइंडिंग वायर जो हमारा यूज़ होता है वो होता है 8 टू 12 kg, अराउंड 8 to 12 kg पर टन बाइंडिंग वायर हमारा यूज़ होता है। हम इसे अराउंड जो है हमारा कितना था 1.37 था, ठीक है ना। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1.37 तो वही 10 kg के अराउंड आप ले लो, 10 kg पर टन, तो 1.37 है तो वही करीब 13 kg के आसपास आपका बाइंडिंग वायर ले लो आप, 13 kg। और इसका आ जाएगा 70 रुपये आता है, 70 रुपये kg, 13 × 70 हो गया आपका 910, ठीक है ना। 910 रुपये आपका बाइंडिंग वायर हो गया। स्टील इन्फोर्समेंट आ गया आपका इतना, एग्रीगेट इतना, सैंड इतना, सीमेंट इतना, टोटल आप कैलकुलेट करो। टोटल अगर आप इसका समअप करोगे, टोटल समअप करने के बाद आपका 1,49,060, ये आपको टोटल कॉस्ट हो गया, सॉरी 1,49,060 रुपीज़। ये आपको आने वाला है खर्च, सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी जो गई वो, स्टील रीइंफोर्समेंट जो यूज़ होगा वो, बाइंडिंग वायर जो आने वाला है वो, इसका कैलकुलेशन हो गया टोटल आपको इतना पड़ेगा 1,49,060 रुपये। ये कॉस्ट जो है मैंने शटरिंग, और शटरिंग जो यूज़ होता है वो जो आप प्लैंक्स वगैरह जो तख्ता वगैरह यूज़ करते हो उसको हटा के, और जो लेबर कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट, ये दोनों हटा के मैंने कैलकुलेट किया। ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पहले बताता रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ होने वाले हैं उसका कॉस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जितना कैलकुलेशन है वो आपका 40 × 20 स्क्वायर फीट यानी 800 स्क्वायर फीट के स्लैब के लिए आपका है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।